हेलो दोस्तों, फिल्मों के सफर में आपका स्वागत है। 1942 ए लव स्टोरी जब रिलीज हुई थी तो इसके क्लासिक गाने ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई थी। गाने के बोल थे, एक लड़की को देखा और इससे युवाओं के दिलों के तार को एक अलग ही लेवल पर छेड़ा था। आज भी किसी लड़की की तारीफ करने के लिए इन बोलों को गुनगुनाना ही काफी है। फिल्म के वैसे तो सभी गाने बेहद पसंद किए जाते हैं, लेकिन यह गाना आज भी क्लासिक सॉन्ग है जिसे हर कोई गुनगुनाता है। इस फिल्म के गाने बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि यह गाना आखिरकार कैसे तैयार हुआ और क्यों बर्मन दा को इसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़े थे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे। क्या आपको पता है कि जावेद साहब को इस गाने का आइडिया एकदम लास्ट मोमेंट में आया था। उनके पास गाना बनाने के लिए कई दिन थे, लेकिन उस बीच उन्होंने कुछ भी नहीं सूझा। जब उन्हें स्टूडियो बुलाया गया तब रास्ते में उनके दिमाग में एक लाइन आई, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। यह बात जावेद साहब ने खुद कुछ इंटरव्यू में बताया है कि उनसे पूछा गया था कि उसके पीछे उनकी इंप्रेशन कौन सी थी, तो उन्होंने बताया कि डेडलाइन पर काम न पूरा करने के ट्रेलर में बनाई। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने जब पहली बार 1945 ए लव स्टोरी की स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे लगा कि इसमें ऐसा गाना होना चाहिए जहां लड़का लड़की को पहली बार देखे, उसे लव ए फर्स्ट साइट हो जाए। इसके बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट गाने के लिए कोई खास सिचुएशन नहीं थी, लेकिन जब मैंने बात की तो ऐसा गाना होना चाहिए, तो मुझे कहा गया था कि गाने में भी गाना मैं ही लिखूंगा। कई दिनों तक मैंने गाना लिखा नहीं पाया और मुझे यह बात खराब लग रही थी, क्योंकि इसका सुझाव तो मैंने ही दिया था। एक दिन मुझे स्टूडियो बुलाया गया। स्टूडियो जाते अचानक यह विचार मेरे मन में आया और यह गाना तैयार हुआ। आपको बताएं कि जावेद साहब को गाने के बोल तब भी पूरे नहीं आए थे। जब वह बर्मन दा के पास पहुंचे तो उन्होंने यही एक लाइन बर्मन दा को बताई और कहा कि इसके बाद वह सिमिली का इस्तेमाल करेंगे। पंचम दा का एक लेजेंड है, उनके गाने आज तक सुने जाते हैं। पंचम दा धुन के साथ इतनी खूबसूरती के साथ खेलते हैं कि गाने अपने आप क्लासिक बन जाते हैं। हालांकि वो दौर भी आया था जब आर डी बर्मन का एक एरा धीरे धीरे खत्म होने लगा था। नए कंपोजर के चलते आर डी बर्मन की पूंछ कम होने लगी थी, मगर वो विधु विनोद चोपड़ा थे जिन्होंने ठाना था कि उन्हें फिल्म में के गानों को कंपोज सिर्फ पंचम दा ही करेंगे। एक इंटरव्यू में विधु विनोद चोपड़ा ने इस किस्से के बारे में भी बताया था कि कैसे लोगों ने उन्हें मना कर रहे थे कि वह पंचम दा को लेकर गलती कर रहे हैं। अपने इंटरव्यू में विधु ने बताया था कि मैं पंचम दा का सबसे बड़ा फैन हूँ और मैं सोच लिया था कि मेरे गाने वह कंपोज करेंगे। मैंने उनसे बात की और पंचम ने धुन बनाने के लिए हफ्ते भर का समय मांगा था। पंचम दा समय तो मांग चुके थे, लेकिन यह धुन बनाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। इस फिल्म का पहला गाना कुछ ना कहो जब पंचम दा के पास आया तो वह धुन बना नहीं पाया। विधु विनोद चोपड़ा उनसे कह चुके थे कि वह भले ही टाइम लें, लेकिन उन्हें बेहतर म्यूजिक चाहिए। जब कुछ ना हो तब संगीत सुनने विधु विनोद चोपड़ा गए तो उन्हें गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। विधु ने साफ साफ पंचम दा को बताया कि यह संगीत बिल्कुल खराब है। पंचम दा भी घबरा गए थे। एक बार एक धुन बनाने के बाद भी जब विधु को कुछ पसंद नहीं आया तब पंचम दा एस डी बर्मन की तस्वीर के नीचे कुछ देर चुपचाप बैठ गए। वह एक कमरे के भीतर गए और वहां से निकलते ही जो धुन उन्होंने विधु को सुनाई तो विनोद दंग रह गए। और यह म्यूजिक तो वह पंचम दा से चाहते थे कि इसी तरह कुछ ना कुछ हो बना। पंचम दा जीनियस थे, यह बात तो कोई यूं ही नहीं कह सकता। उन्होंने अपने संगीत से यह साबित भी किया है। यही बात जावेद साहब ने भी इंटरव्यू में बताई थी कि साथ ही उन्होंने बताया था कि कैसे पंचम दा ने मिनटों में इस गाने को तैयार किया था। जब विनोद साहब बस एक लाइन के साथ पंचम दा के पास पहुंचे तो उन्हें जावेद साहब के इसके ट्रेजा को लिखने के लिए कहा। जावेद साहब ने ऐसा किया और बोले पढ़कर पंचम दा को सुनाई। उन्होंने तुरंत इसकी धुन अपने दिमाग में करेक्ट की और इसी तरह एक लाजवाब गाना तैयार हुआ। दोस्तों, तो आपको 1942 ए लव स्टोरी का गाना कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।